हेलो फ्रेंड्स, यूनिटी आज के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं फैली रहा हूँ। जैसा कि जो अपना जो पीवाईक्यू का जो सीरीज चल रहा है, तो उसमें अपन ये सीख रहे हैं कि क्वेश्चन को कॉमन सेंस से कैसे सोल्व किया जाता है। देखो, स्वाभाविक सी बात है कि वहाँ पे आपको 25-30 क्वेश्चन, मैक्सिमम 35 क्वेश्चन इतने आएंगे, पर उसमें कट ऑफ पार होगा नहीं। तो फिर वो जो क्वेश्चन बचेंगे 70-75 क्वेश्चन, उनमें क्या टेक्निक अपनानी चाहिए, तो वो चीज़ें सीख रहे हैं, तो ताकि आपकी जो है ईजी प्रोसेस हो और एग्जाम को लेकर आप कॉन्फिडेंस रहो। दूसरी बार आपको जो यूपीएससी का जो फियर है वो निकल जाएगा, ठीक है। और अपन इसको नए पैटर्न में कर रहे हैं कि यूपीएससी जिस तरीके से अपने आप को उसने चेंज किया, तो अपने आप को भी उसी तरीके से मोल्ड करना चाहिए। वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब देखो, नए पैटर्न के लिए 1 2 3 4, ठीक। अब देखो, ध्यान से देखना। मैं जो चीज़ें इन्फॉर्मेशन जो क्वेश्चन से आंसर निकालने जो टेक्निक सीख रहे हैं, उसमें किस तरीके से मैं चीज़ों को वो करूँगा, वो चीज़ ध्यान से समझना। प्राचीन कालीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित कौन से कथन सही है। अब देखो, ध्यान से समझना। एक तो एंशियंट काल की बात कर रहा है, ठीक है। और उसमें पूछ रहा है कि साइंटिफिक जो प्रोसेस हुई है उसके बारे में इसने 4 स्टेटमेंट दिए, उसमें कितने कथन सही है, ठीक। अब ध्यान से देखना। प्रथम सती, मतलब सदी हो गए जो भी है। प्रथम सती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था, ठीक है। अब ध्यान से समझना कि ठीक है, शल्य औजारों का उपयोग अब सुश्रुत संहिता भी पढ़ते हैं, ठीक है, ऐसा था, ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तीसरी शती ईस्वी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था, ठीक है। अब देखो, विशेष शल्य औजारों का उपयोग आम बात थी, तो स्वाभाविक सी बात है प्रथम शती में अगर इतना डेवलपमेंट हो गया, तो फिर सेकंड में इतना डेवलपमेंट हो पाएगा, मतलब इतना टाइम लगेगा। फिर ये चीज़ें सोचो कि प्रोग्रेस होने को 2 सदियां लग जाएगी, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है। ये चीज़ ध्यान से समझने का प्रयास करो कि ये विरोधाभास हो रहा है। इसका मतलब कि इन दोनों में से एक स्टेटमेंट सही है, तो इसका मतलब ये चारों स्टेटमेंट सही नहीं है, ठीक है। इधर देखो, 1 और 2 साथ में नहीं आएंगे, 1 और 2 साथ में नहीं आएंगे। अब देखो, ओल्ड पैटर्न में ये था कि 3 4 सही है, अब एक एक सवाई से बात सही है, तो आंसर यहाँ से आ गया। तो ये थोड़ा, अब यहाँ पे अपन श्योर नहीं हो सकते कि कितना है, बस हाँ ये है कि 1 2 3 में से कोई तो होगा। अब आगे देखते हैं। 5वीं शती ईस्वी में कौन के जया का सिद्धांत ज्ञात था। और अपने को पता है कि भारत में मैथमेटिक्स अच्छा खासा प्रोग्रेस कर चुका था उस टाइम, ठीक है। तो ये बात तो सही है, ठीक है। आर्यभट्ट, ये सारी चीज़ें थे, तो चीज़ें थी, तो सब अच्छी बात है, कॉमन सेंस ये तो होगा। 7वीं शती ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। आप सोचो कि जब इसमें ज्ञात था, तो इसमें सब अच्छी बात है कि और ज़्यादा मैथ डेवलप करेगा, तो सब अच्छी बात है ये होगा। देखो, नए पैटर्न में सब अच्छी बात है कि थोड़ी चीज़ें डिफिकल्ट है। अब देखो, इसमें इजी पड़ रहा है आंसर निकालना इसी चीज़ को, पर तो इसमें थोड़ा डिफिकल्ट पड़ रहा है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं, कुछ कुछ कॉम्प्लेक्स जो है, वो चीज़ें भी अपन धीरे धीरे करेंगे सोल्व। और देखो, फिर मैं बता रहा हूँ कि नॉलेज भी तो सबसे बड़ी चीज़ है। अपन धीरे धीरे नॉलेज को भी तो गेन करेंगे, साथ साथ एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक पे अच्छे से काम करेंगे, तो ज़्यादा बेहतर स्थिति में अपन रहेंगे। अब देखो, ध्यान से देखना। अरे हाँ, एक चीज़ मैं वो लास्ट सेशन में भूल गया था कि अपन थीम भी आइडेंटिफाई कर पा रहे थे। अब देखो, ये जो साइंटिफिक प्रोग्रेस रही है, तो ये एंशियंट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमेशा देखनी, साइंटिफिक क्वेश्चन ऐसा नहीं, एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न काल में क्या हो रही है, तो ये टॉपिक अच्छे से कर लेना आप, ठीक है। तो टॉपिक जो मैं आइडेंटिफाई करने का तरीका बता रहा था, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यूपीएससी जो थीम बेस्ड रहता है ना, वो थीम बेस्ड हमेशा रिपीट करता है, ये चीज़ याद रखो, ठीक है। आगे देखो, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में, ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री के बारे में, निम्नलिखित में कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्वान था, ठीक है। इनको को आधार पर सही उत्तर चुनिए, ठीक। नए पैटर्न भी अपन करेंगे। अब ध्यान से देखो। अब देखो, दोनों में सिमिलर अपने को खोजना है, ठीक है। और अपने को पता है कि बुद्धिज्म जो है मिडिल पाथ को फॉलो करता है, ये एक्सट्रीज्म है, एकदम एक्सट्रीम लेके जाते हैं चीज़ों को, ठीक। अब देखते हैं। तप और भोग का की अति का परिहार, ये अपने को जानते हैं कि ये बौद्ध धर्म में है ओनली, ये मिडिल पाथ को अपनाते हैं। और ये जैनिज्म में ऐसा नहीं, जैनिज्म में तो साफ बोल दिया जाता है कि ज़्यादा तप से तप करो, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें, तो ये वाला स्टेटमेंट तो गलत हो गया, क्योंकि दोनों में सिमिलर नहीं है। देखो, ओल्ड पैटर्न में फट से आंसर आ जाता था। इसमें है कि स्वाभाविक सी बात है कि तीनों के तीनों सही नहीं होंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं। वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था। अब देखो, स्वाभाविक सी बात है, जो बौद्धिज्म जैनिज्म है, जो हिंदू धर्म में पाखंड या मान लो कि उसमें कर्मकांड फैल गए थे, तो इसके कारण चीज़ें हैं वो डेवलप हुई थी, तो ये तो स्वाभाविक सी बात है, ये तो है। कर्मकांड की फलवत्ता का निषेध, देखो वही चीज़ रीजन है, तो ये दोनों के दोनों
और एक चीज देखोगे तो इसमें एक सिमिलरिटी दिख रही है, ये इवन हो गया, ये ओड हो गया, तो इवन ओड वाले कॉन्सेप्ट से भी आप खेल सकते हो, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। तो ये जो चीजें थी, अब देखो यही, अब देखो जैनिज्म बुद्धिज्म इसमें टॉपिक है, तो इसको अच्छे से कर लेना, यूपीएससी हर बार क्वेश्चन पूछती है। तो जैनिज्म बुद्धिज्म जो टॉपिक है उसको 360 डिग्री अच्छे से कवर कर लेना उसका, फिर मैं बार बार यही बोलूंगा कि उसको अच्छे से कवर करना है, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन है बहुत शानदार है, समझने लायक भी है, 1 2 3 4, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से मूलतः समावेशी शासन के अंग कहे जा सकते हैं? अब देखो अगर ये डायरेक्ट समावेशी शासन के अंग कहे जा सकते हैं तो सारे आ जाते हैं, पर जैसे मूलतः बोल दिया तो स्पेसिफाई कर दिया, मैंने हमेशा क्या बोला, स्पेसिफाई में थोड़ा एक ऑप्शन या जो भी ऑप्शन हट के आंसर आएगा, ऑल ऑप्शन का भी उत्तर नहीं होगा, ये कभी उत्तर नहीं होगा। जब क्वेश्चन की डिमांड स्पेसिफिक हो गई है तो सभी सी बात है कि एलिमिनेट होकर आंसर आएगा, और जब क्वेश्चन की डिमांड बहुत ज्यादा वाइड है तो सभी सी बात है ऑल ऑप्शन आंसर की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक। अब ध्यान से देखना, समावेशी शासन के अंग कहे जा सकते हैं। दोपहर का भोजन योजना सशक्तिकरण करना है, तो बहुत पॉजिटिव बात है, तो ये तो होना चाहिए। और ये देखो समावेशी शासन, समावेशी शासन होगा तो सभी सबके लिए होगा, ठीक। जन स्वास्थ्य में सरकारी व्यय में बढ़ोतरी करना, ये भी अच्छी बात है, ठीक है। तो मतलब 3 4 होगा, सभी जिलों में प्रभावी जिला योजना समितियां संगठित करना, ये भी बात है कि इफेक्टिव जो है जिला योजना समिति संगठित करना, ठीक। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को बैंकिंग करने की अनुमति प्रदान करना। अब भाई ये है ना, वित्तीय समावेशन हो सकता है परंतु समावेशी शासन नहीं कहा जाएगा, तो ये वो कटेगा। अधिक समावेशन, ये पॉजिटिव चीज है, 2 3 4। अब सवाल की बात है कि इसमें 3 ऑप्शन आगे आंसर। देखो फिर मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये चीज समझना पड़ेगी, यहाँ पे इसने स्पेसिफाई कर दिए, स्पेसिफाई जब कर देते हैं तो सवाल की बात है कि 4 ऑप्शन का भी उत्तर आएगा नहीं, ठीक है। और सवाल की बात है कि उसमें एक पकड़ना कि कौन सा है, जैसे पता लग गया था अपने को, ठीक है। तो ये तो दोनों तो आएगा ही, 2 स्टेटमेंट आएगा तो ये कट जाएगा अपना, ठीक। अब 2 या 3 है, अब 2 या 3 में दे सवाल की बात है, ये 2 स्टेटमेंट तो सभी जिलों में प्रभावी जिला योजना समिति गठित, सवाल की बात है अच्छे काम होगा तो इफेक्टिव रूप से चीजें अच्छे तरीके से हो सकती हैं, ठीक है। तो मेरा कहने का देखो बार बार मैं वही चीज़ समझा रहा हूँ कि ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी, धीरे धीरे लास्ट पेपर अपन बार बार करेंगे ना, तो तब तक कि इधर टॉपिक का देखो वहाँ पे इंक्लूसिव डेवलपमेंट टॉपिक वो इंपॉर्टेंट है, वो हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो चीज़ों को अच्छे से कवर कर लो, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात मैंने एक बात बोली थी, मेंस के क्वेश्चन पीटी में आते हैं, पीटी के क्वेश्चन मेंस में आते हैं, सिलेबस मेंस का अच्छी जगह रटा हुआ, अच्छे डायरेक्ट वहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और देखो ध्यान से, अब देखो नागर, द्राविड़ और बेसर शैली क्या है। अब मान लो कि जो जानते क्वेश्चन तो उनके बहुत इजी क्वेश्चन है, पर एक चीज देखो, अगर आपने राष्ट्रगान देखा है तो मैं इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करवाता हूँ अभी आपको। जन गण मन अधिनायक भारत भाग्य विधाता, उसमें देखो पंजाब, मतलब आखिर में द्राविड़ वर्ड आता है तो वो साउथ को रिप्रेजेंट करता है, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, तो इस क्षेत्र को रीजन करता है, ठीक है। नागर शैली, द्रविड़ शैली, वैसे शैली अपने पता है, तो इस मंदिर आर्ट की सबसे वो शैली है, ठीक। और देखिए ध्यान से, भारतीय उपमहाद्वीप 3 मुख्य जातीय समूह, अपन जानते हैं कि ये जाति समूह तो नहीं है कोई, नागर और बेसर तो कुछ है नहीं। 3 मुख्य भाषाएं, अगर ऐसी भाषाएं होती तो अपन जानते हैं इनको अच्छे तरीके से, ठीक है। अब देखो एक चीज मैंने क्या बोला था कि कॉमन फैक्टर रहता है भारतीय, भारत। अब देखो ये तो ऐसे कर गया, अरे भारतीय भारतीय इन दोनों में से आंसर होगा, और ये तो है नहीं। भारतीय बंधु वास्तु की 3 मुख्य शैली है, ठीक है, बस यही है और यही आंसर अपना, ठीक है। तो मैं फिर बता रहा हूँ कि नागर उत्तर में होता है, नॉर्थ में होता है, ये साउथ में होता है, ये इनके बीच में होता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फ्यूचर में क्वेश्चन बन सकता है, यूपीएससी इसी तरीके से खेलता है, ठीक है। 1939 में कौन, देखो अब यहाँ पे जो मंदिर आर्किटेक्चर जितने भी शैली है वो आगे उस पर काम कर लेना, ये टॉपिक अपना यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो है कि उस टाइम जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जो चीज़ें होती है उस यूपीएससी हर बार वहाँ से क्वेश्चन बनाता है, तो ये चीज़ याद रखो, उसके टाइम और पीरियड के बाद हिस्ट्री को अच्छे से कवर करना। यहाँ तक मैं तो बोलूँगा 1900 बाद में अच्छे से कवर करो, वहाँ से 3 4 क्वेश्चन हमेशा बन जाता है, ठीक है। 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों में त्यागपत्र दे दिया था। अब देखो सब ऐसी बातों को त्यागपत्र दे दिया तो कोई बहुत बड़ी चीज होगी तभी तो देगा ना, ऐसे तो फालतू में कोई अपना सत्ता नहीं खोएगा, ठीक। अब अपने को पता है कि भाई उस टाइम सेकेंड वर्ल्ड वॉर चालू हो गया था तो ऐसी कुछ बात हुई होगी तो सब ऐसे तभी उसने दिया होगा। अब देख ध्यान से देखना,
कांग्रेस अन्य 4 प्रांतों में मंत्रिमंडल नहीं बनाए। अरे 4 भी नहीं बनाए, अभी सोचो कि कांग्रेस अभी राजस्थान में है, छत्तीसगढ़ में है तो क्या वहां से त्यागपत्र दे देगी? कितना इलॉजिकल बात है, फालतू की बात है। ठीक है, कांग्रेस में वाम पक्ष के उद्देश्य मंत्रिमंडल का कार्य करना सकना असंभव हो गया, तो असंभव होगा तो त्यागपत्र दे देगी? आज की कोई गवर्नमेंट देती है? कभी नहीं देगी उनके प्रांतों में बहुत अधिक सांप्रदायिक अशांति थी, बहुत अधिक। एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, ऐसे भी फालतू की बात बोल रहा है। ठीक, अब भाई सब एक सी बात है, इसका मेन जो रीजन था, मतलब इनमें से कोई नहीं, ये तो आंसर हो गया, परंतु इसका जो मेन रीजन ये था कि सब एक सी बात है कि उस टाइम बिना पूछे ही भारत को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हासिल कर, मतलब शामिल कर लिया, तो उसके कारण इन्होंने त्यागपत्र दिया था। वो जो अपने लॉर्ड लिंथिंगो के उसके कार्यकाल में हुआ था ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो यही मेन रीजन था। तो ये फिर बता रहा हूँ फ्यूचर में ये क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, क्वेश्चन इसका उस तरीके से, तो आगे फ्यूचर में क्वेश्चन बन सकता है, तो ये चीज़ थोड़ा माइंड में रखना। अब देखो ये क्वेश्चन ध्यान से देखना। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के संदर्भ में प्रशिक्षित सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता आशा की कार्य में कौन कौन से? अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉजिटिव थीम है, क्वेश्चन ध्यान से देखना। आशा के कार्य का उसका कार्य पूछ रहा है और कौन सा सही उत्तर है ये पूछ रहा है। 1 2 3 4 ये भी है, ध्यान से देखना। स्त्री को प्रसव पूर्व देखभाल जांच के लिए स्वास्थ्य सुविधा केंद्र साथ ले जाना, पॉजिटिव बात है, अच्छी बात है, ये तो करेगी। गर्भावस्था के प्रारंभिक संशोधन के लिए गर्भावस्था परीक्षण किट प्रयोग करना, ये भी अच्छी बात है, तो होगा। पोषण प्रतिरक्षण के विषय में सूचना देना, ये तो अच्छी बात है। इसलिए तो देखो ये नाम है इसका। बच्चों को प्रसव कराना, मुझे बता डॉक्टर क्या करेंगे फिर? यार ये तुम्हें बताइए, इसकी क्वालिफिकेशन 5वीं पास ऐसे कुछ होती है, तो समय से तो 4 स्टेटमेंट होंगे नहीं, 1 2 3 होंगे, 3 स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट, आंसर आ गया। तो मैं फिर बार बार बता रहा हूँ कि ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है कि कॉमन सेंस कौन क्या काम करेगा, समझ बात। इसकी एजुकेशन देखो आप, अरे आप थोड़ा भी ऑब्जर्व करते हो, आप जिस समाज सोसाइटी में रहते हो, अगर गाँव से बिलोंग करते हो तो आशा कार्यकर्ता को अच्छे तरीके से जानते होंगे। ठीक है, तो मेरे कहने मतलब कि देखो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब देखो यही क्वेश्चन 1919 वाला, ये क्वेश्चन 2022 में आया। ठीक है, और आपके 2023 में क्वेश्चन जो एक्ट से आया था। मेरा कहने मतलब कि हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड वाला है, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं फिर बार बता रहा हूँ कि ऐसे टॉपिक आइडेंटिफाई करना, ऐसे तैयारी करोगे ना तो बहुत टारगेटेड मैनर में तैयारी होगी। फिर मैं बार बता रहा हूँ कि जैसे हम जो पीटी का कोर्स ला रहे हैं, तो उसमें मैंने यही काम किया। जैसे मैंने सबसे पहले मैं पॉलिटी में यहीं से शुरू करूँगा, ताकि मुझे पता है यहाँ से पीछे हमेशा क्वेश्चन बनाते हैं, 1-2 साल में छोड़ो तो हमेशा बनाइए, वो 8-10 बार पूछा है, तो भाई समझ इंपॉर्टेंट है तो अपनी यहीं से शुरू करेंगे, तो टॉपिक वाइज शुरू करेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखना। 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्न कौन कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं, उसकी विशेषताएं पूछ रहा है। ठीक है, अब इस टाइम ऑफ, देखो पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए, इस टाइम फ्रेम के जैसे टाइम फ्रेम दिया, देखो ये क्यों दिया है इस चीज समझने का प्रयास करो। इससे जैसे टाइम फ्रेम दिया होगा तो आपका दिमाग उस अकॉर्डिंग चलना जाना चाहिए। तो उस टाइम क्या देश में हो रहा था, वर्ल्ड वार खत्म हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वार, ठीक है, रोलेट सत्याग्रह, ये सारी चीजें हो चुकी थी। अब उसके बाद में जो भारत के जो लोग थे उनकी क्या डिमांड रही होगी, अंग्रेज क्या करना चाह रहे होंगे, तो ऐसे माइंड में सारी चीजें, हिस्ट्री, पॉलिटी, आपको सब कुछ चीजें तैयार हो जाए तो ऑटोमेटिक क्वेश्चन सोल्व करना बहुत ईजी हो जाता है। ठीक, प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, ये तो बात है, प्रांतों में उन्होंने लागू कर दिया था, बाद में 1935 में उन्होंने और सेंटर में भी किया था। ठीक, ये तो बात है, ये तो सही है। एक ऑप्शन कट गया। मुसलमानों के लिए प्रथम संपादित निर्वाचन मंडल स्थापना, ये है अपने को पता है 1909 में होता है बस। ठीक है, तो अपने को पता है। अब 2 सही हो सकते हैं या 1 सही हो सकता है। अभी अपन 3 तो सही नहीं होंगे। ठीक, 2 ऑप्शन कट गए। केंद्र द्वारा प्रांतों की विधायन शक्ति का हस्तांतरण, ये तो स्वाभाविक सी बात है, यही तो है, इसीलिए इसको डिसेंट्रलाइज मैनर में बोला जाता है। ठीक, तो 1 एंड 3 हो गया, इधर 2 स्टेटमेंट अपने सही हो गए। ठीक है, तो मैं फिर बार बार बता रहा हूँ कि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें समझना। अब बात है ना कि इस एक्ट को बेस बना के आप पीछे जो इसके हैं वो काम करो, R&D वो काम करो, फिर बार बार बता रहा हूँ, तो वो ज़्यादा अच्छे नंबर आने की पॉसिबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी। फिर मैं बार बार बता रहा हूँ। अब देखो ध्यान से देखना। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन, नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया था। इसी गठन के उत्तरदायी कारण क्या थे? अब देखो पहले समझना कि राष्ट्रीय लेवल पर है और सामाजिक सोसाइटी में कुछ सुधार उधार उससे रिलेटेड। अब ध्यान से देखना, तो इसका पूछ रहा भाई क्या कारण था कि उस टाइम जो फ्रीडम जो टाइम चल रहा था उस टाइम इसको क्यों शुरू किया गया था। ठीक, अब देखो ध्यान से देखना। बंगाल क्षेत्र के विभिन्न सामाजिक सुधार ग्रुप संगठन किसी एक मंच पर एकत्रित होकर व्यापक हित में मांग पत्र सरकार के समर्थन। अरे भाई पहली बात है राष्ट्रीय है, बंगाल क्षेत्र की बात ही नहीं हो रही, काट दो। ठीक है,
व्यापक हित में क्या होता है? अरे सभा की बात है, बहुत सारी पार्टियों को एक जगह साथ में लाना बहुत मुश्किल काम होता है। ठीक, आगे देखो, चलो इससे पहले देख लेते हैं। बहराम जी मालाबार और एम.जी. रनाडे ने नीचे किया कि देश के समस्त सामाजिक समस्त एक्सट्रीम वर्ड एक संगठन चला जाए कैसे कट जाएगा। ठीक, अब देखो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए प्रमुख प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया था, इसलिए इसका गठन किया गया था। देखो यही सामाजिक सुधार, देखो सामाजिक क्वेश्चन से पकड़ो, यहाँ पे सामाजिक राष्ट्रीय होना चाहिए, राष्ट्रीय, तो सारी चीज इन्फॉर्मेशन मिल गई, अपना आंसर आ गया। तो मैं फिर बार बता रहा हूँ कि ये चीज समझने का प्रयास करो। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे कैच हुआ है, पहले सामाजिक कहाँ बात हो रही है, सामाजिक सुधार की बात आती है, राष्ट्रीय लेवल पे होना चाहिए तो राष्ट्रीय लेवल पे रखा गया। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, एक ही चीज को पकड़ना। ठीक है, अब देखो ये यही क्वेश्चन 2019 में है। ठीक है, ये काम 2019 में है, 2020 में है, तो ये करना पड़ेगा। किन दलों की स्थापना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने की? अब देखो ये क्वेश्चन पूछा, कल महात्मा गांधी के बारे में पूछ सकता, और कोई इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी उसके बारे में पूछ सकता, तो ये चीजें जब भी माइंड में रखना चाहिए। इसलिए मोल फिर मैं बारह बता रहा हूँ, लास्ट पेपर रटे हुए होना चाहिए, तब जाके आप यूपीएससी की तैयारी मान के चलो कि बहुत अच्छी पटरी में जाएगी गाड़ी। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना, पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट, इससे तो है शेड्यूल कास्ट से जुड़े हुए थे, तो भाई अम्बेडकर नहीं जुड़े तो कौन जुड़े होंगे, तो ये तो है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, सब लेबर पार्टी से जुड़े हुए थे। असल वाले नहीं भी जुड़े, पर यहाँ के ऑप्शन को देख के तो लग रहा है ना साहब। ठीक, आगे देखते हैं। पीजेंट्स, किसानों से भाई कभी अम्बेडकर का नाता नहीं रहा, और फिर बात तो यही चीज़ है। एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया, तो जैसे पीजेंट वाला काटोगे आप, इधर का आंसर आ गया, तो एक गलत हो गया, दो। ठीक है, अब देखिए एक दो होगा, सब इसी बात इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी में तो थे वो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको चीजें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अम्बेडकर समय खेती को लेके उन्होंने भाई कभी खेती की नहीं हो, वो तो इनके लिए लड़ रहा था, तो ये सारी चीजें, तो समय सी बात है कि वो आपको कॉमन सेंस तो ये चीजें बताइए ना, तब जाके आपके क्वेश्चन सही होंगे। फिर मैं बता रहा हूँ, ये चीज लगानी पड़ेगी। ठीक है, आज के लास्ट क्वेश्चन है पर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये 2020 में भी आया, 2022 में भी आया। ठीक है, अरे बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर बार बता रहा हूँ। निम्नलिखित विशेष कदम कौन से भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा को प्रदत्त किए जाते हैं? अब भाई सभा ऐसी बात है, राज्यसभा के पास एक स्पेशल पावर होती है, आप खुद जानते हो, तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, हर बार लास्ट पेपर में बहुत बार पूछा भी गया, इसलिए बता रहा हूँ, लास्ट पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। राज्य के वर्तमान राज्य से परिवर्तित करना और राज्य नाम परिवर्तित करना, भाई ये इसका काम नहीं है। संसद को राज्य सूची में नियम बनाने और एक अथवा एकाधिक अखिल भारतीय सेवा को सृजन करने सशक्त बनाने के लिए, यही तो है इम्पोर्टेंट। ठीक है, राष्ट्रपति निर्वाचन प्रक्रिया में संशोधन करना और राष्ट्रपति सेवानिवृत्ति पत्र पेंशन रैंक करना। संसद क्या करेगी, लोकसभा क्या करेगी, फिर चुनाव आयोग के क्रियाकलाप का निर्धारण करना, ये भी नहीं। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर थोड़ा थोड़ा बेसिक चीजें अच्छी तरीके से अपन टॉपिक वाइज कर ले जाए। अब देखो यहाँ पे ये संविधान, राज्यसभा की पावर देखनी पड़ेगी, साथ में लोकसभा को पढ़ो, फिर संसद को पढ़ो, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार क्वेश्चन आते हैं वहां से, फिर मैं बताऊँ हर बार क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर ऐसे छोटे छोटे सेशन अपन मिलते रहेंगे। फिर मैं बता रहा हूँ कि देखो एक चीज याद रखो, PYQ रटे हुए होने चाहिए, तब जाके आपकी तैयारी की स्ट्रीम लाइन होगी। फिर बार एक ही चीज मैं बोलना चाहूंगा, जैसे कभी घोड़े का ना यहाँ पे ऐसा बांधा जाता था कि वो सामने देखे और अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़े, तो आपको PYQ है, ये ऐसे काम करेंगे, PYQ सिलेबस टू द पॉइंट आप टारगेट को अपन हिट कर पाओगे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते फिर नेक्स्ट सेशन में।